राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मेरे नेत्रों को पीड़ा पहुंचाने वाला और जोर जोर से स्तुति करने वाला कौन है? च्यवन ऋषि के मुख से यह बात सुनकर राजा शरियाती हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, आपके नेत्रों को अनजाने में पीड़ा पहुंचाने वाली मेरी अबोध बालिका है और उसका अपराध क्षमा करने वाला मैं उसका पिता राजा शरियाती हूँ। हे दयालो, भूलवश हुई इस अपराध के लिए मेरी पुत्री और मेरा अपराध क्षमा करके मेरे सेवक और सवारियों के पेट की पीड़ा को दूर कीजिए तथा इसके साथ मेरी सुंदर सुशील कन्या को अपनी सेवा में रखने के लिए स्वीकार कीजिए। हे राजा परीक्षित, फिर च्यवन ऋषि की कृपा से जब राजा शरियाती के सेवक और सवारियों की समस्त पीड़ाएं दूर हो गई तो वह अपनी पुत्री सुकन्या को च्यवन ऋषि की सेवा में छोड़ अपने परिवार वालों के साथ अपने राज्य वापस लौट गया और च्यवन ऋषिवर ने फिर से 14 वर्ष की समाधि चढ़ा ली। उस अवसर में राजकुमारी सुकन्या ने उनकी ऐसी सेवा की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे इस अवसर पर सुकन्या के पास इंद्र, वरुण, कुबेर और अन्य अनेक देवता उससे विवाह करने के लिए आए, लेकिन सुकन्या ने किसी भी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। इसके पश्चात 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब च्यवन ऋषि ने अपनी समाधि खोली तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करते करते सुकन्या तो सूख कर काटा हो गई है। यह देखकर च्यवन ऋषि ने तुरंत ही अश्वनी कुमारों को याद किया। ऋषि के स्मरण करते ही अश्वनी कुमार उपस्थित होकर बोले, कहिए ऋषिवर। ऋषि च्यवन उन अश्वनी कुमारों से बोले, हे देव वेदो, आप हमारे नेत्रों को ठीक करके हमारा काया कल्प कर दो। च्यवन ऋषि की बात सुनते ही उन अश्वनी कुमारों ने तुरंत ही एक औषधि कुंड तैयार करके जैसे ही उनमें च्यवन ऋषि को स्नान कराया, वैसे ही वे सुंदर विशाल नेत्रों वाले होकर कामदेव के समान 16 वर्ष के हो गए। हे राजा परीक्षित, जब सुकन्या ने अपनी वृद्ध पति को कामदेव से भी सुंदर रूप में देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ऋषिवर भी अपने आप को दिव्य रूप देखकर प्रसन्न हो गए। फिर ऋषि ने अश्वनी कुमारों से कहा, हे देव वेदो, अपनी मन इच्छा वर मांगो। ऋषिवर की बात सुनकर अश्वनी कुमार बोले, हे मुनिवर, हम देवताओं के वेद हैं, इसलिए वह ना तो हमको अपनी पंक्ति में बैठाकर भोजन कराने देते हैं और न ही हमको होम यज्ञ में शामिल करते हैं। इसलिए आप हमें इस अपमान से बचाकर यज्ञ में भाग दिलाने की कृपया करें। ऋषिवर ने अश्वनी कुमारों से कहा, हे ऐसा ही होगा। ऋषिवर के मुख से ये सुनकर अश्वनी कुमार वापिस देवलोक चले गए और च्यवन ऋषि आनंद से आश्रम में रहने लगे। इससे पूर्व जब सुकन्या को भी उन्होंने अपने योग बल से 16 वर्ष की कन्या बनाकर संसार के समस्त सुखों के साज समाज एवं अत्यंत वैभवशाली भवन में एकत्रित कर लिया थे। हे राजन, इधर तो च्यवन ऋषि इस प्रकार आनंद से संसारी सुखों का उपभोग कर रहे थे और उधर राजा शरियाती अपनी प्रजा का प्रेम पूर्वक पालन कर रहे थे। एक दिन राजा शरियाती अपनी रानी से बोले, हे प्रिय, जब से हम अपनी प्यारी राजकुमारी सुकन्या को ऋषिवर के पास छोड़कर आए हैं तब से हमें उसका कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए हमें चलकर अपनी पुत्री का पता करना चाहिए। यह सोचकर राजा शरियाती वह रानी उस वन में पहुंचे तो उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि न तो वहां ऋषि च्यवन है, न उनकी पुत्री सुकन्या तथा न उनकी पुरानी तृण कुटीर है, बल्कि एक देव
कन्या अपनी 1000 दासियों के सहित एक बहुत ही वैभवशाली भवन में किसी कामरूप पुरुष की सेवा कर रही है। लेकिन जब राजा शरियाती को यह पता चला कि यह देव कन्या कोई और नहीं उनकी पुत्री सुकन्या है और कामरूप अंधे च्यवन ऋषि उनके दामाद हैं, तो वे खुशी से फूले न समाये। हे राजा परीक्षित, इसके बाद राजा शरियाती अपने दामाद व अपनी पुत्री को अपने साथ ले आए। फिर राजा शरियाती ने च्यवन ऋषि की आज्ञा से सोम यज्ञ आरंभ किया। जिस समय देवताओं के साथ अश्वनी कुमार यज्ञ में भाग लेने लगे तो इंद्र ने क्रोध में आकर च्यवन ऋषि पर अपनी गदा से प्रहार करना चाहा, लेकिन परमेश्वर की कृपा से इंद्र का हाथ गदा सहित उठा रह गया और खूब प्रयत्न करने पर भी हाथ थस से मस नहीं हुआ। फिर उनके पश्चात इंद्र ने च्यवन ऋषि से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और अश्वनी कुमारों को यज्ञ में भाग देने अंगीकार किया, तो ऋषिवर ने अपने हाथों से इंद्र का हाथ ठीक किया। इसके पश्चात जब अश्वनी कुमारों ने प्रसन्न होकर देवों के साथ अपना भाग ग्रहण कर लिया तो ऋषिवर ने यज्ञ में पूर्ण आहुति डाल दी। हे राजन, राजा शरियाती का यज्ञ पूर्ण हो जाने पर सुकन्या के साथ च्यवन ऋषि और इंद्र के सहित समस्त देव अपने अपने स्थानों को चल दिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जो भी सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करते हैं उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा उनको संसार में कभी किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती। हे राजन, श्राद्ध देव के वंश में एक अत्यंत प्रतापी रेवत नामक राजा, जिनका वर्णन पहले कर चुके हैं, हुआ। उनके एक रेवत नामक अति सुंदर कन्या थी, तो राजा उनके लिए योग्य वर की पूछताछ करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने उनको धर्मात्मा राजा जानकर बहुत ही आदर सत्कार किया। हे राजन, जिस समय राजा ब्रह्मा जी के पास पहुंचा उस समय वह वहां एक मनोरम सभा का उद्घाटन हो रहा था, इसलिए राजा ने उस समय ब्रह्मा जी से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। किंतु सभा समाप्त होते ही राजा ने तुरंत ही अकेले में जाकर ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पूछा। तभी ब्रह्मा जी ने राजा को हिसाब लगाकर बताया कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ आने के पश्चात मृत्यु लोक में 27 युग बीत चुके हैं, इसलिए तुम्हारे समय के राजा इस समय नहीं रहे। लेकिन अब आप जाकर अपनी पुत्री का विवाह वासुदेव के पुत्र जो कि शेषनाग के अवतार हैं बलराम जी से कर दो। ब्रह्मा जी के मुख से यह सब सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो बोले, हे ब्राह्मण, इतने थोड़े से समय में 27 युग बीतने का क्या कारण है? राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।